अब आइए टाइटल वाली खबर पर। आप सोच रहे होंगे भाई थंबनेल पे तो कुछ और लिखा, बताया आपने है नहीं, थोड़ा गेम हम भी खेल लेते हैं। यह रहा स्टेटमेंट तालिबान का। तालिबान ने कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हम हर तरह से ईरान के साथ हैं। देखिए, जो शिया सुन्नी भारत में नफरत फैलाने वाली झुंड है और लोग हैं या ऐसे कोई मुल्ला जी भी हैं, तो उनके मुंह पर तमाचा है कि तुमसे ज्यादा कट्टर तो जाहिर सी बात तालिबान है। कल तक तालिबान ईरान के खिलाफ था हर तरह से, लेकिन आज तालिबान देख रहा है कि अमेरिका की टक्कर लेने वाला हमारे जैसा अगर कोई है तो ईरान है। तो ईरान का साथ देने का तालिबान ने ऐलान कर दिया और गली के मुल्ला जी जो हैं शिया समुदाय को गरियाते रहेंगे, क्योंकि भाई उनकी तनख्वाह ऐसे आ रही है, भाई वो नफरत फैला रहे हैं। तो बेहतर यह है मेरे दोस्तों, मेरी कौम के नौजवानों, रिसर्च कीजिए और कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर एक हो जाइए। अमेरिका ने एक टैंकर को सीज किया, जिस टैंकर को बताया गया कि टैंकर ईरान का था और उस टैंकर के अंदर तेल वेनेजुएला का था और वो तेल चाइना या रशिया जा रहा था और उस टैंकर पर पनामा का झंडा था। वाह यार, ईरान बड़ा खतरनाक खेल खेल रहा है। ईरान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ ने फिर खलबली मचा दी। अभी ट्रंप इतनी धमकी देता है और ईरान की फौज इतनी धमकी दे देती है, अगले का हलक सूख जाता है। आराम से चलिए यार। ईरान के आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि अगर जंग हुई तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा सबक बना देंगे और हम और हमारी फौज हर परिस्थिति के लिए तैयार है और पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जरा सी गलती अमेरिका ने की कि तबाही शुरू। हजरात, ईरान के सुप्रीम लीडर और शिया समुदाय का एक तरह से लोहा अमेरिका मान चुका है, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री ने बातों बातों में कह दिया कि हम डील कर रहे हैं पहली बार एक शिया मुल्लाओं से जो अपने मजहब और दीन के लिए कट्टर हैं। हमें नहीं मालूम कि डील होगी कि नहीं, बहुत मुश्किल है। सुनिए। We're dealing with radical Shia clerics. Okay, we're dealing with people who make geopolitical decisions on the basis of pure theology, and it's a complicated thing. I mean, no one's ever been able to do a successful deal with Iran, but we're going to try. ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा कि हम अमेरिका से परमाणु पर भी बात करने को तैयार हैं। बॉल अब डोनाल्ड ट्रंप के पाले में है, अमेरिका के पाले में है। अगर वो डील करना चाहते हैं तो हो जाएगी, वरना नहीं होगी। हम हर तरह से बातचीत के लिए तैयार हैं और हर परिस्थिति के लिए भी तैयार हैं। दोस्तों, डेटा से पता चल रहा है कि रशिया के कई कार्गो जहाज ईरान उतरे हैं और इससे पहले भी लगातार बैक टू बैक 2 दिन 1 दिन गैप कर करके रशिया और चाइना के कार्गो जहाज हथियार लेकर ईरान उतर रहे हैं। बात अमेरिका और ईरान की हो रही है, बीच में कूदा है इजराइल। नेतन्याहू ने अपनी डिमांड रखी है, कहा है कि अपना यूरेनियम प्रोग्राम बंद करे, एनरिचमेंट खत्म करे, मिसाइल प्रोग्राम बंद करे, मिसाइल बनाना बंद करे, अपनी ताकत घटाए और जो उसकी प्रॉक्सीज हैं, ग्रुप हैं, उनके साथ अपने रिश्ते खत्म करे। हाँ, अपने ऐसा चू समझाया तूने उसे, हैं? सुनिए। I said that if a deal is to be reached, it should have several components that we believe are important not only for the security of Israel, but for the security of the world, the United States, the region, the world. The first is that all enriched material has to leave Iran. The second is that there shall be no enrichment capability. Not stopping the enrichment process, but dismantle the equipment and the infrastructure that allows you to enrich in the first place. And the third is to deal also with the questions of ballistic missiles. There's an MTCR limitation of 300. हजरात, आज स्विट्जरलैंड पहुंच चुके होंगे। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ईरान के विदेश मंत्री ने स्विट्जरलैंड के लिए उड़ान भरी है, दूसरे फेज पर अमेरिका से बातचीत करने के लिए जो स्विट्जरलैंड में होनी है, और ये मीडिएशन ओमान करवा रहा है। अल्लाह ओमान को कामयाबी अता करे।
अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सुनाता हूं आपको। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि अगर मैं ईरान का सुप्रीम लीडर होता तो मुझे नींद नहीं आती, मैं चाहूं तो सुप्रीम लीडर की लोकेशन सोशल मीडिया पर लाइव कर सकता हूं, डाल सकता हूं, लेकिन यह बेवकूफी होगी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। हम देखेंगे कि आगे क्या सिनेरियो बनता है और हर सिनेरियो के लिए हम तैयार हैं। और मैंने मिडिल ईस्ट में ईरान की तरफ और कई एयरक्राफ्ट कैरियर और फौज भेजी है। अब आप समझ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का, अगर आपको कुछ दिन पहले का एक अपडेट याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जब जहाज में होता हूं, कहीं से कहीं जाता हूं, तो मैं सोता नहीं हूं, मैं दुश्मन पर नजर रखता हूं, खिड़की से बाहर देखता हूं और मिसाइलों को देखता हूं। यानी एक तरफ अभी इसी लुल्लू ने कहा था कि भाई मुझे डर लगता है, मैं दुश्मन की मिसाइलों को देखता हूं कि मिसाइल तो नहीं आ रही है, खुद डरपोक है। और ईरान के सुप्रीम लीडर बेखौफ अपने मुल्क में रहते हैं, तो ये उन्हें समझा रहा है कि नहीं आपको डरना चाहिए। अजी कद्दू डरे हमारा। मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको कम वक्त में पूरी जानकारी दी है, छोटी छोटी बहुत सारी हैं, लेकिन उन सबको मैंने छोड़कर आपको मेन जानकारी दी है कि ईरान का ये अपडेट है भैया। तो इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।